भारत में निर्धनता के कारण क्या है? हमने निर्धनता की परिभाषा को समझा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में यदि इसका प्रतिदिन उपभोग हम नहीं कर पाते हैं तो हम गरीब हैं। भारत में गरीबी की परिभाषा मूलभूत आवश्यकता जो दैनिक पोषण है, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा निर्धारित किया गया है, यदि हम उस उपभोग व्यय को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम गरीब हैं। तो भारत में गरीबी के क्या कारण है? स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी हम गरीब क्यों हैं? तो गरीबी के जो निम्नलिखित कारण हैं उसको देखें। पहला कारण, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है: आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। तो सबसे पहले भारत में निर्धनता के कारणों में आर्थिक कारण। तो पहला कारण क्या है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत की जनसंख्या में जो तेजी से वृद्धि हुई है, जिसको जनसंख्या विस्फोट कहा गया, अर्थात हमने मृत्यु दर को अपने नियंत्रण में ले लिया किंतु जन्म दर को उस स्तर पर नहीं ला पाए जो हमारा लक्ष्य था। तो जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम, तो स्थिति जनसंख्या विस्फोट की। तो भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ, भारत की जनसंख्या अधिक है, हम विश्व में जनसंख्या की तुलना में दूसरे स्थान पे हैं। जनसंख्या की वृद्धि ने हमारी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया। निर्धनता उसका परिणाम है। जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो गया, जिसका परिणाम निर्धनता है। दूसरा कारण है कृषि की न्यूनतम उत्पादकता। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में भी भारत की 60% जनसंख्या, लगभग 60% जनसंख्या कृषि व उससे संबंधित क्षेत्र पर निर्भर है। अब कृषि की न्यून उत्पादकता के कारण भी गरीबी, भारत में कृषि की उत्पादकता कम है। उत्पादकता कम होने के कारण कृषकों के पास जो लगभग 60% जनसंख्या आश्रित है, उसके पास सरप्लस, जो उपभोग के अतिरिक्त खाद्यान्न है, उत्पादन है, सरप्लस सेल करने के योग्य नहीं है। जो अतिरिक्त है, अतिरिक्त उत्पाद है, वो कम है। इस कारण से भारत की कृषि आज भी केवल जीवन निर्वाह का ही सहारा है। तो कृषि की न्यूनतम उत्पादकता ने भी निर्धनता को बढ़ावा दिया है, जन्म दिया है, बढ़ावा दिया है। कृषि में अनिश्चितता है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी कृषि आज भी मानसून का जुआ है। यदि देश में बारिश अच्छी हो गई, समय पर हो गई, तो कृषि की उत्पादकता बढ़ जाती है, अन्यथा कृषि की उत्पादकता घट जाती है, जिसका सीधा प्रभाव भारत की जो लगभग 60% जनसंख्या निर्भर है कृषि पर, उस पर पड़ता है।
तो कृषि की न्यून उत्पादकता भी गरीबी का एक कारण है। तीसरा कारण उद्योगों का अभाव। अब एक श्रृंखला सी बनता है, चक्र बन जाता है। कृषि की उत्पादकता कम है भारत में, इस कारण से आय कम है, आय कम होने के कारण से उनकी बचत कम है, और बचत कम होने के कारण से निवेश कम हो जाता है, निवेश कम होने से पूंजी निर्माण कम हो जाता है। एक श्रृंखला, एक चक्र चलता है। तो भारत में उद्योगों का अभाव क्यों है? क्योंकि पूंजी की कमी है। पूंजी की कमी होने के कारण से भारत में उद्योगों का अभाव। उद्योग कम है, उद्योग कम होने के कारण बेरोजगारी है, और फिर एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। उद्योग कम है इसलिए बेरोजगारी है, और बेरोजगार व्यक्ति की आय कम होती है, आय कम है इसलिए बचत कम है, बचत कम होने के कारण से उसका पूंजी निवेश कम है, पूंजी निवेश कम होने के कारण से पूंजी निर्माण कम है, और पूंजी की निर्माण कम है अर्थात पूंजी का अभाव है, और इसने फिर पुनः निवेश करने से, सरकार को निवेश करने से एक बाधा उत्पन्न हुई, उद्योगों की कमी है। तो एक कारण क्या है कि उद्योगों का अभाव है, इस कारण से भी देश में निर्धनता है। बेरोजगारी, बेरोजगारी चूंकि उद्योग की कमी है, उद्योगों की कमी होने के कारण से बेरोजगारी है, और बेरोजगारी होने से आय कम है, आय कम है अर्थात निर्धनता है। ऋणग्रस्तता, ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाता है कि कृषक ऋण में जन्म लेता है, और ऋण चुकाते चुकाते वो अपना दम तोड़ देता है। ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में ही मृत्यु हो जाती है। चूंकि उत्तराधिकार का नियम भारतीय सभ्यता में है, तो पिता का ऋण चुकाने का जो कर्तव्य है वो पुत्र का है। पुत्र ने पिता का कर्ज निभाया, कर्ज उतारने का प्रयास किया, और अंत में यह स्थिति हुई कि वो स्वयं ऋणग्रस्त हो गया, तो उसके आने वाली जो पीढ़ी है वो कर्ज उतारने का उत्तरदायी। तो इस प्रकार से ऋणग्रस्तता ने भी निर्धनता घटाने में मदद नहीं की, बल्कि इसने निर्धनता को और बढ़ावा दिया। उत्पादन की अप्रचलित तकनीक का उपयोग। भारतीय अर्थव्यवस्था में न्यून उत्पादकता की जो मुख्य कारण है वो उत्पादन की अप्रचलित तकनीक का है। देश में उत्पादन की अप्रचलित तकनीक, पुरानी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि नंबर एक, पहला कि उत्पादकता कम हो जाती है। दूसरा, उत्पाद की गुणवत्ता वैश्विक स्तर की नहीं रहती है। वैश्विक स्तर की उत्पादकता या उत्पाद का गुण न होने के कारण वैश्विक प्रतियोगी बाजार में भारतीय उत्पाद अपना टिक नहीं पाता है। इस कारण से निर्यात कम है, निर्यात कम होने के कारण से आय कम है, आय कम होने के कारण से निर्धनता है। मुद्रास्फीति, मौद्रिक स्फीति का जन्म हम जानते हैं कि मांग और आपूर्ति के बीच का जो अंतर है या संतुलन, असंतुलन, मांग व आपूर्ति के असंतुलन के कारण मुद्रास्फीति का जन्म होता है। मांग अधिक, पूर्ति कम, जब यह स्थितियां आती हैं तो वस्तुओं के कीमतें बढ़ जाती हैं, और मुद्रास्फीति को अदृश्य डकैत कहा गया है, जो हमारी जेब को या हमारी आय को निगल लेता है।
तो मुद्रास्फीति ने भी निर्धनता को बढ़ावा दिया है। तो गरीबी का एक कारण, निर्धनता का एक कारण मुद्रास्फीति भी है। पूंजी की कमी, जिसका भी एक श्रृंखला में, एक चक्र में हमने इसका प्रयोग किया कि जब पूंजी की कमी है, अब देखना पूंजी की कमी है तो उद्योगों का अभाव है, उद्योगों का अभाव है, और फिर पूंजी की कमी है तो हम उत्पादन की अप्रचलित तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक का, चूंकि वो महंगी हम क्रय नहीं कर सकते हैं, तो इस पूंजी की कमी ने क्या किया कि हमारी कृषि की उत्पादकता को कम कर दिया। क्यों? कृषि के इनपुट्स में पूंजी की आवश्यकता है। उच्च गुणवत्ता के बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई के साधन, ये सभी इनकी पूर्ति पूंजी के द्वारा होगी। पूंजी का अभाव है, इस कारण से हमने हमारी कृषि में उच्च गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, कीटनाशकों, उर्वरकों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, सिंचाई के साधनों का अभाव है, इस कारण से न्यून उत्पादकता है। और पूंजी की कमी ने क्या कर दिया कि हमें उद्योग स्थापना में भी बाधा है, क्योंकि उद्योग की स्थापना में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी की कमी ने भी निर्धनता को बढ़ावा दिया है। कुशल श्रम, कुशल श्रम, ये देश में तकनीकी शिक्षा का अभाव है। तकनीकी शिक्षा की कमी के कारण से देश में कुशल श्रम का निर्माण नहीं हो पाता है। इस कारण से भी हम उत्पादन की नवीन आधुनिक तकनीकी का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस कारण से भी उत्पादकता कम है, उत्पादकता कम है, आय कम है, आय कम है तो निर्धनता है। और ये तो प्रमुख आर्थिक कारण हैं। इन आर्थिक कारणों ने निर्धनता को बढ़ावा दिया है। कुछ सामाजिक कारण भी है जिन्होंने निर्धनता को प्रोत्साहित किया है। पहला, देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है, ये इसने भी निर्धनता को बढ़ावा दिया है। जाति, अप्रतिष्ठता, छुआछूत, इन सब ने भी निर्धनता को बढ़ावा दिया है। उत्तराधिकार का नियम, भारतीय सभ्यता में उत्तराधिकार का नियम है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का भाव मतलब अधिकार है। और इस नियम ने कृषि का बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि कृषि में जो भूमि उपविभाजन, अवखंडन, विखंडन की जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसका मूल कारण है उत्तराधिकार का नियम। एक पुत्र अपने पिता के सभी खेतों पे बराबर का हिस्सा चाहता है। इसने खेतों के उपविभाजन की समस्या को जन्म दिया है, जिससे आधुनिक कृषि में बाधा उत्पन्न हुई और उत्पादकता कम है। उत्पादकता कम है तो आय कम है, आय कम है तो निर्धनता है। उद्यमिता का अभाव है। भारतीय समाज में उद्यमिता का अभाव। हम सरकारी नौकरी खोजना चाहते हैं, मगर हम स्टार्टअप नहीं लगाते। हम स्वयं नौकर बनना चाहते हैं, हम अपने यहां लोगों को नौकरी देने के साहस नहीं उठा पाते हैं। और इसका उद्यमिता का अभाव ये एक सामाजिक जड़ता है और इसका पूंजी से भी संबंध है। तो ये उद्यमिता का अभाव जो है, इसका एक तत्व आर्थिक कारण भी है। अशिक्षा ने भी हमें नई तकनीक या उत्पादकता बढ़ाने में बाधक तत्व रहा है, और अशिक्षा के कारण भी निर्धनता है। राजनीतिक कारण,
देश में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार ने भी देश के आर्थिक विकास को अवरुद्ध किया है। राजनीतिक अस्थिरता के कई दौर स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद, इतने वर्षों में भारत ने देखे हैं और राजनीतिक अस्थिरता ने देश की प्रगति को बाधा पहुंचाई है। इस कारण से भी देश की जनता अभी भी निर्धन है। शीघ्र निर्णय की कमी, चूंकि वोट बैंक सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य राजनीतिक दलों का एक प्रमुख लक्ष्य है, इस कारण से प्रायः वोट बैंकों को दृष्टि में रख करके ही निर्णय लिए जाते हैं। इस कारण से प्रायः निर्णय लेने में देरी हो जाती है और निर्णय लेने में देरी से आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। आर्थिक सुधारों की उपेक्षा की गई, भारत में आर्थिक सुधारों की उपेक्षा की गई और आर्थिक सुधारों की उपेक्षा के कारण भी देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ। इस कारण से भी निर्धनता में वृद्धि हुई। धन के केंद्रीकरण ने भी निर्धनता को बढ़ावा दिया। देश की जीडीपी में अल्पसंख्यक कुछ लोगों ने एक बड़ा हिस्सा केंद्रित हो गया है और आय की असमानता ने भारत में और गरीबी को प्रोत्साहित किया है। तो इस कारण, इसलिए भारत में निर्धनता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण है। ये सभी सामूहिक रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण है। हमारे नीति निर्माताओं का ये कदम होना चाहिए कि देश की निर्धनता को दूर किया जा सके। इस प्रकार की नीतियां बनाने की आवश्यकता है कि देश की निर्धनता समाप्त हो सके। धन्यवाद।